बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये माह रमज़ान मुबारक के शुरू होने के बाद मैं पहली वीडियो कर रहा हूँ, तो आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बाबरकत महीना है और इस महीने में बहुत ज़्यादा इबादत की जाती हैं। वैसे तो पूरे साल ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन माह रमज़ान में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि मस्जिदें भरी हुई होती हैं और माह रमज़ान ख़त्म होता है तो फिर मस्जिदें दोबारा वीरान हो जाती हैं। तो खैर इस महीने में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इबादत कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ख़ास तौर पर अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे और दुनिया भर में जो इंसान हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए दुआएं कीजिए। और ज़ालिमों, जाबरों और जो पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस मुल्क में भी जो यजीदियत कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, उनके लिए भी बद्दुआएं भी कीजिए। हिदायत तो लगता नहीं है कि किसी को हिदायत मिलेगी, तो लिहाजा बद्दुआ कीजिए कि जो भी यजीदियत कर रहा है दुनिया भर में, इंसानियत के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बर्बरियत कर रहा है, अल्लाह ताला उस यजीद को, उस जाबिर को, उस फस्तायत करने वाले को, उस बर्बरियत करने वाले को अल्लाह ताला उसके अंजाम तक पहुँचाए। जिस तरह से इंसानियत के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ के इंसानों के लिए, मुसलमानों की मदद की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी ग़ैबी मदद करे और ज़ालिमों जाबरों को अल्लाह ताला उनके अंजाम तक पहुँचाए। बड़ी एक बहुत सी जगहों पे बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है जो हम देखते हैं। तो खैर आते हैं एक लेटर की बात करते हैं। 10 सफ़ात पे मुश्तमिल ये लेटर है जिसमें कहा गया, हु आर यू, तुम होते कौन हो चीखने और चिल्लाने वाले। और इस लेटर का मतन जब मैं आपके सामने रखूँगा तो फिर आपको थोड़ा सा इस बात का यकीन होगा कि मैं क्यों मियां असलम इकबाल और हमाद अज़हर के ऊपर मुसलसल तनकीद करता हूँ। ये लेटर डॉक्टर यास्मीन राशिद का है और इस लेटर का जो कंटेंट है, जो मियां नवाज शरीफ को मुखातिब किया गया है और जो कुछ उन्होंने ख़त में लिखा है और जिस तरह से शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने लिखा है, और इस लेटर का कंटेंट सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो काम है जो हमाद अज़हर का करने वाला था, ये वो काम है जो मियां असलम इकबाल के करने वाला था। लेकिन ना तो ये काम मियां असलम इकबाल कर रहे हैं, ना ये काम मियां असलम इकबाल और ना ही हमाद अज़हर कर रहे हैं। और ये काम डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से बैठ कर किया है। और पिछले दिनों में मैंने एक ट्वीट किया जिस पे मुझे बताया गया कि जो टीम है मियां असलम इकबाल साहब की, वो इस पे काम कर रही है कि जो मरीम नवाज़ का 60 सफ़ात पे मुश्तमिल एक इश्तिहार आया है और उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी गिनवाई है, उसका काउंटर में एक वाइट पेपर जो है वो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर जो है वो जारी करेंगे। लेकिन स्पीड बहुत स्लो है तहरीक इंसाफ की। अगर आप जो सहाफ़ी हैं उनके ट्वीट्स को निकाल दें और पीटीआई के सोशल मीडिया की चीज़ों को निकाल दें तो पीटीआई का कोई नैरेटिव नहीं है। पीटीआई की जो बाहर क़यादत है, इनका कोई नैरेटिव नहीं है। कोई फैक्ट्स ये जारी नहीं करते, कोई फिगर्स ये जारी नहीं करते, कोई पोस्टमार्टम ये नहीं करते। मरीम नवाज़ की बैड गवर्नेंस, कारकर्दगी के ऊपर कोई उस तरह की चीज़ें ये नहीं करते जो इनको करनी चाहिए। अब आते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो लेटर लिखा है, और ये बड़ा तारीखी लेटर है। ये जो इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं और यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज़ चौधरी साहब के हवाले से मैं अभी लेटेस्ट तो चेक नहीं कर सका कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए या नहीं हुए, लेकिन उनको एजाज़ चौधरी साहब को कार्डिक इशू था। ये बर्बरियत और यजीदियत नहीं है तो क्या है, मुझे इसका जवाब दें आप। कि एजाज़ चौधरी साहब को कार्डिक इशू था, दिल का मसला था। वो उनकी एज भी ज़्यादा है और जिस तरह के जिन हालात में उनको रखा गया है, बर्बरियत जो उनके साथ की जा रही है, जो यजीदियत उनके साथ की जा रही है, तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। इधर से कॉल होती थी, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कहा जाता था कि इनका प्रॉपर इलाज नहीं करना और इनको वापस जेल भेजे और इनको ज़्यादा देर नहीं रखना, और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की गई। जब एजाज़ चौधरी साहब की फैमिली ने बड़ी कोशिश करके कि एक बार उनका प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका जो है वो किसी तरह से चेकअप हो जाए, जब एक बार इजाज़त मिली प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो जैसे ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, तो डॉक्टर्स ने कहा कि बड़ी देर कर दिया, इनको तो बहुत पहले इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई उनकी, और उनका ट्रीटमेंट किया गया, फिर वो एडमिट भी थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एजाज़ चौधरी साहब, जो ना तो उनका कोई किरदार था 9 मई में, ना उन्होंने कोई कानून हाथ में लेने का कहा, ना वो कोई किसी हमले में मुलविस थे, लेकिन एजाज़ चौधरी साहब को सिर्फ इमरान खान से वफा के जुर्म में, कि वो इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, सियासत अलहदी इख्तियार नहीं कर रहे, इस जुर्म में एजाज़ चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, यास्मीन राशिद साहबा हों, शामिम मुतकशी साहब हों, ये सब जेल के अंदर है। और इस हद तक बर्बरियत है कि उनको प्रॉपर इलाज भी नहीं कराने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा तकलीफ बात क्या हो सकती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम सबसे ज़्यादा दर्स देता है इंसानियत का, इंसानियत को हकूक़ देता है। 1400 साल पहले इस्लाम ने इंसानी हकूक़ दिए, लेकिन पाकिस्तान में आज 1400-1500 साल बाद हालात ये हैं कि यहाँ पे एक मरीज़
जिसको ना तो उसकी जमानतें हो रही हैं, ना जज उसकी जमानत की दरखास्तें के ऊपर फैसले कर पा रहे हैं, ना उसका प्रॉपर उसको इलाज कराने दिया जा रहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह से ही दुआ की जा सकती है। बाकी दुनिया के अंदर एक निज़ाम होता है और पाकिस्तान का जो निज़ाम है, यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं बचा जिससे आपको इंसाफ मिल सके। आपको अदलिया से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको ब्यूरोक्रेसी से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको हुकूमत से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, और सबसे अहम तो अदलिया है जिसके जजों को आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है। जस्टिस याहिया खान को आपके मेरे हम सब के तनख्वाह के हमारे टैक्स के पैसों से, और वो जो मजदूर, कभी कभी आप जाए ना गली में कहीं से गुजरते हुए, तो आप किसी मजदूर को देखें, वो इतना ऊंचा खड़ा होकर और वो दीवार तामीर कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है कि देख के खौफ आता है कि ये कैसे वहां पे खड़ा है। अगर खुदा न खास्ता ये थोड़ा सा भी इसका पाँव स्लिप हुआ, थोड़ा सा भी इसका बैलेंस बरकरार ना रहा, तो ये तो खुदा न खास्ता गिर जाएगा। मतलब इतनी रिस्क वाली जगह के ऊपर खड़ा होकर वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा होता है। वो मजदूर जो वहां पे जान हथेली पे रख के और कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा होता है, वो मजदूर भी जो खून पसीने से जो वो चीज़ें खरीदता है और उस पर जो टैक्स देता है, उसमें से जस्टिस याहिया खान को जो है वो तनख्वाह मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को तनख्वाह मिलती है, इन आईनी बेंच के जजों को तनख्वाह मिलती है, जस्टिस आलिया नीलम को तनख्वाह मिलती है, और इन सारों को तनख्वाह मिलती है। और हालात अदालतों के क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 2025 में सबसे ज़्यादा कानून हाथ में लेने के वाक़यात होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। क्यों? लोगों का अदालतों पर एतमाद जीरो हो गया है, कोई एतमाद नहीं रहा लोगों का अदालतों पर। जो कुछ अदालतों के अंदर हो रहा है वो आपके सामने, मतलब जिस तरह से जज भर्ती किए गए हैं, जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से अदालतों को फतह कर लिया गया है, जो अदालतों से करवाया जा रहा है, कोई लोगों को उम्मीद नहीं है। और इससे मुझे जो खौफ आ रहा है वो ये है कि लोग कानून हाथ में लेंगे कि अदालतों से, तो क्योंकि पहले क्या होता है, कुछ होता है तो आप अदालतों में जाते हैं, अब अदालतों से जब होप खत्म हो गई तो लोग कानून हाथ में लेंगे, जो कि किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये होगा। और आप देखेंगे 2025 में अदालती फैसलों में सबसे ज्यादा अदालती इंसाफ का कत्ल होगा। जिस तरह के जज भर्ती किए गए, जिस तरह के बहुत सारों की तो अहलियत और सलाहियत का मसला है, काबिलियत का मसला है कि वो इंतहाई नालायक हैं, और बहुत सारे जो हैं वो करप्ट हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो होने वाली है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मियां नवाज शरीफ को के नाम खुला खातून उन्होंने लिखा है, वो कहती हैं कि कुछ दिन पहले रोजनामा डॉन की शह सुर्खी थी कि इमरान खान की तरफ से एहतजाज के मुतालबे के जवाब में नवाज शरीफ ने बहुत शोर मचाया है, नवाज शरीफ चीखा है, नवाज शरीफ चिल्लाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तायाद कायद से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको शोर मचाने की इजाज़त दे रखी है? अगर आपको इजाज़त है तो फिर भी एहतियात बरतिए, ज़्यादा शोर ना मचाइए, क्योंकि इस तरह आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल को ख़राब कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमें एहतजाज से रोकने वाले हैं कौन? हु आर यू? तुम होते कौन हो हमें एहतजाज से रोकने वाले? तुम होते कौन हो चीखने और चिल्लाने वाले? यहाँ तक कि आपकी असम्बली की अपनी सीट भी मुतनाज़ है। मैंने नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। हमारा मैंडेट चुराना, पाकिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ हुकूमत कायम करना, कितना ये दिलचस्प है। आप हमें एहतजाज से रोकना चाहते हैं, एहतजाज का हक हमें पाकिस्तान के आईन ने दिया है। दूसरा ये कि मैं आपको मालूमात देना चाहती हूँ जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब के अवाम तो पहले ही इसके बारे में जानते हैं। आप अपनी बेटी को मशवरा देने के लिए बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। नंबर 1, ये अभी मरीम नवाज के जो झूठे दावे हैं ना, उस पर जो काम डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया है जेल से बैठ के, ये काम था मियां असलम इकबाल का और हमाद अजहर का, जो कि वो नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ पे वो लिख के दे चुके हैं, किसको वो यकीन दहानी करा चुके हैं मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर कि हम मरीम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, पंजाब हुकूमत के खिलाफ हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, कोई इनकी बैड गवर्नेंस पे बात नहीं करेंगे, कोई इनकी करप्शन और लूट मार पे सॉलिड बात कोई नहीं करेंगे। ज़मानी कलामी बात तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है, आप सॉलिड बात करते हैं ना। ये आगे आप सुने जरा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कैसे फैक्ट्स बताए हैं। वो कहती हैं नंबर 1, PKLI हमारे दौर में मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका था। इस अस्पताल में कामयाबी के साथ 800 से जायद जिगर ट्रांसप्लांट और 900 से जायद गुर्दे ट्रांसप्लांट हो चुके थे। 70% ऑपरेशन मुफ्त किए गए थे। शायद आप ये भी नहीं जानते कि यहाँ तक कि जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू हो चुके थे। 15 से जायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले ही हो चुके थे। हमारे दौर में जो डेड बॉडीज़ हैं उनके अज़ा की पहली पेमेंटकारी भी हुई, और काबिल सताइश बात यह है कि ये JCI से मंजूर शुदा वाहिद सरकारी अस्पताल है। क्रेडिट इंतजामिया को जाता है। मैंने मुकम्मल खलूस के साथ इस अस्पताल को लुक आफ्टर किया, अगरचे ये शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था। इसका सेहरा मतलब उनको जाता है। इससे बड़ी आला ज़रफ़ी क्या हो सकती है कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? शहबाज शरीफ का था, और उन्होंने कहा कि मैंने उसको लुक आफ्टर किया
और जब हम आए हमने इसको फाल किया, यहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट शुरू करवाए, किडनी का भी, लीवर का भी, और 800 और 900 ट्रांसप्लांट्स हुए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं किया कि क्योंकि शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था, शहबाज शरीफ ने इसका शुरू किया था तो हम इसको बंद कर दें। नहीं, हमने इसको आगे बढ़ाया क्योंकि अवाम के टैक्स का पैसा लगा हुआ था।